हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन साइकेट्रिक। आज का क्या टॉपिक है? आज हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन साइकेट्रिक या फिर माइलस्टोन्स इन साइकेट्रिक। इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, माइलस्टोन्स इन साइकेट्रिक। माइलस्टोन्स इन साइकेट्रिक। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि साइकेट्रिक में क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं, क्या क्या इन्वेंशन की गई हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें डेवलप हुई हैं। तो उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस चरण में हमारा पहला माइलस्टोन या पहला हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आया था 1773 में। 1773 में क्या हुआ था? फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल, फर्स्ट मेंटल या साइकेट्रिक हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल established in कहां पर हुआ था? वर्जीनिया के विलियम्सबर्ग शहर में, विलियम्सबर्ग। और ये कहां पर स्थित है? ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 1773 में क्या हुआ था? 1773 में पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोला गया था। कहां पर? वर्जीनिया में। वर्जीनिया के कौन से शहर में? वर्जीनिया एक स्टेट है, इसके विलियम्सबर्ग शहर में। और ये कहां पर है? ये है यूएसए में। उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ था साइकेट्रिक में, वो हुआ था 1812 में। 1812 में क्या हुआ था? फर्स्ट साइकेट्रिक बुक, पहली साइकेट्रिक बुक, फर्स्ट साइकेट्रिक बुक was published by बेंजामिन रस। किसके द्वारा? बेंजामिन रस के द्वारा पहली साइकेट्रिक की बुक क्या की गई थी? पब्लिश की गई थी। तो पहली साइकेट्रिक की बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? बेंजामिन रस। साइकेट्रिक नर्सिंग नहीं, किसकी? साइकेट्रिक की बुक बेंजामिन रस ने पब्लिश की थी, पहली साइकेट्रिक की बुक। और कब की थी? 1812 में। और बेंजामिन रस के बारे में एक और आपको याद रखना है, बेंजामिन रस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। बेंजामिन रस को क्या भी कहा जाता है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कहा जाता है किसको? बेंजामिन रस को। तो बेंजामिन रस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1908 में। 1908 में क्या हुआ था? यूगन ब्लूलर coined word schizophrenia 1908 में वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था यूजन ब्लूलर के द्वारा। तो यूगन ब्लूलर या फिर यूजन ब्लूलर ने क्या दिया था? वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, बात एक ही है, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? यूगन ब्लूलर ने दिया था 1908 में। इन्होंने ये वर्ड क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए यूगन ब्लूलर को क्या कहा जाता है कि इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ड जो स्किज़ोफ्रेनिया किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा कॉइन किया गया था? तो वो है यूगन ब्लूलर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें हम तो 1912 में क्या हुआ था? 1912 में इंडियन लुनेटिक एक्ट पास हुआ था। कौन सा एक्ट? इंडियन लुनेटिक एक्ट आया था। कौन से ईयर में आया था? 1912 में। तो इंडियन लुनेटिक एक्ट कब आया था? 1912 में इंडियन लुनेटिक एक्ट आया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, इंडियन लुनेटिक एक्ट के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 1920 की बात करेंगे। और 1920 में क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था? तो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग बुक वाज पब्लिश्ड। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग बुक वाज पब्लिश्ड। पहली साइकेट्रिक की नर्सिंग की बुक अगर कभी आई थी तो आई थी 1920 में। और किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? बाय हैरियट बैली। किसने की थी?
हैरियट बैली के द्वारा, हैरियट बैली के द्वारा पहली जो साइकेट्रिक नर्सिंग की बुक थी वो पब्लिश की गई थी 1920 में। ठीक है, तो ये था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो नेक्स्ट की हम बात करेंगे 1925 की। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कब की करेंगे, 1925 की। 1925 में क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था? फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन इंडिया, पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल 1925, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन इंडिया। और इंडिया में भी कौन सी जगह? रांची में। कौन सी जगह खोला गया था? रांची में। पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल भारत में 1925 में खोला गया था, और वो कहां पर खोला गया था? वो रांची में खोला गया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो नेक्स्ट है 1927। 1927 में क्या आया था? इंसुलिन शॉक थेरेपी। क्या दी गई थी? इंसुलिन शॉक थेरेपी दी गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इंसुलिन शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई थी? इंसुलिन शॉक थेरेपी, जिसमें इंसुलिन की हाई डोज दी जाती थी, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता था? इंसुलिन शॉक थेरेपी। और कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1927 में। किसके इलाज के लिए? स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए। और जो इंसुलिन शॉक थेरेपी है ये किसके द्वारा दी गई थी? इंसुलिन शॉक थेरेपी देने वाले थे मैफ्रेड सैकिल ने ये इंसुलिन शॉक थेरेपी दी थी। और कब दी थी? 1927 में इंसुलिन शॉक थेरेपी दी गई थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 में क्या हुआ था? ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। तो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी ECT was introduced by किसके द्वारा? कार्लेटी एंड बिनी। तो कार्लेटी और बिनी ने 1938 में क्या दिया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, या फिर ECT इनके द्वारा क्या की गई थी? इंट्रोड्यूस की गई थी 1938 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो क्या थे? स्विस साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था कार्लेटी और एक का नाम क्या था? बिनी था। इनके द्वारा क्या दिया गया था? इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो स्विस साइंटिस्ट थे इनको इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी इंट्रोड्यूस करने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था नोबेल पुरस्कार लेने से, क्योंकि इनका कहना था कि जो हमने ECT जो थेरेपी बनाई है वो किसके लिए बनाई है? वो हित के लिए बनाई है, लोगों के, ना कि नोबेल पुरस्कार या किसी अन्य प्रकार के पुरस्कार को पाने के लिए बनाई है। तो ये थे दो महान साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्लेटी और बिनी। ठीक है, जबकि अपने देश में ऐसी बातें नहीं होती है, ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अगर हमारे देश की बात की जाए तो मुझे याद आता है कि एक साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना एक कहां के साइंटिस्ट थे? वो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, हरगोविंद खुराना। और अगर अमेरिका के साइंटिस्ट थे तो क्या हुआ? उनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जैसी नोबेल पुरस्कार की लिस्ट आई, अपने वालों ने देखा, अपने वालों किसने? मीडिया ने। तो अब हमारी मीडिया आप सभी जानते हो किस प्रकार की मीडिया है। तो जैसे ही मीडिया ने देखा कि लिस्ट में पीछे लिखा है खुराना, तो उन्होंने देखा खुराना अपना हो सकता है, आगे नाम देखा तो हरगोविंद, उन्हें लगा भाई हरगोविंद भी अपना, खुराना भी अपना, यानी कि कोई अपना बंदा है जिसको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। तो फिर आप जानते हो मीडिया वाले 10 मिनट में पहुंच गए कि हाँ ये घर वही है जहां पढ़े थे कवि, जहां रहे थे कवि हरगोविंद खुराना के पिताजी। इसके बाद ही गए थे वो अमेरिका। तो मीडिया ने तरह तरह की हेडिंग चलाई कि
इसी चूल्हे में रोटी बनाती थी हरगोविंद खुराना की दादी, इसी को खा के आगे बढ़े हैं हरगोविंद खुराना, है ना। भारत का किया नाम रोशन, अब बनेगा भारत विश्व गुरु, है ना। साइंस के क्षेत्र में भारत पहले भी कर चुका है तरक्की, यहाँ का बच्चा बच्चा है रसायन शास्त्री। तो इस तरह की जितनी भी फर्जी टाइप की बातें कर सकते थे भारतीय मीडिया के द्वारा की गई, और इतनी बातें की गई कि हरगोविंद खुराना को खुद फोन करके कहना पड़ा कि बंद करो भाई ये बातें, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं काहे का तुम्हारा, मैं तो अमेरिकन साइंटिस्ट हूं भाई, मैं नागरिकता मेरी अमेरिका की, पढ़ा लिखा मैं अमेरिका में, जॉब मैंने अमेरिका के लिए की, पैसा मेरे पे अमेरिका ने लगाया, इन्वेंशन मैंने अमेरिका के लिए किया, नोबेल पुरस्कार मुझे अमेरिका की तरफ से काम करने के लिए मिल रहा है, तो मैं तुम्हारा काहेगा। तो तब अपने को लगाया कि मतलब आप हमें अपना नहीं समझते, तो उन्होंने कहा नहीं समझता पर तुम ये बंद करो, ठीक है। तो इस तरह से हुआ था, और आज भी आपको देखने को मिलेगा हरगोविंद खुराना के मना करने के बावजूद भी आप कई अच्छी किताबें भी देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि हरगोविंद खुराना अपने भारत के साइंटिस्ट थे, जबकि वो काहे के भारतीय नोबेल पुरस्कार से पहले कोई भारत में कोई जानता ही नहीं था, वो तो उसके बाद कहा गया कि हाँ वो भारतीय हैं, जबकि वो भारतीय नहीं। और बिल्कुल सही बात है भाई, अमेरिका की जिनकी नागरिकता, जिन्होंने अमेरिका ने उन पे पैसा खर्च किया, अमेरिका के लिए वो काम किया, तो बिल्कुल उन्हें कहना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि वो कहाँ के, वो अमेरिकन नागरिक है। तो भारत का क्या योगदान, भारत का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार 1938 में किसको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, कार्लेटी और बिनी को, जबकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हमने ये नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं इन्वेंशन किया है, हमने तो लोगों के हित के लिए इन्वेंशन किया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें 1938 के माइलस्टोन्स के बाद 1939 में क्या हुआ था, साइको एनालिटिकल थ्योरी was given by, और ये सब आप जानते हो सिगमंड फ्रूड ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिगमंड फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किसके द्वारा दी गई है, सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई। और कब दी थी, 1939 में सिगमंड फ्रूड के द्वारा साइको एनालिटिकल थ्योरी दी गई थी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो 1946 की बात करते हैं, और 1946 में क्या हुआ था, सर जोसेफ बोर कमेटी। तो जोसेफ बोर कमेटी ने क्या किया था, जोसेफ बोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, 3 मिलियन कमेटी, किसको, जोसेफ बोर कमेटी को, यानी बोर कमेटी को। तो जोसेफ बोर कमेटी ने क्या किया था, जोसेफ बोर कमेटी ने क्या किया था, रिकमेंडेड 5 न्यू मेंटल हॉस्पिटल इन इंडिया। भाई सर जोसेफ बोर कमेटी ने हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा गया है, सर्वे किया, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिकमेंड किया भारतीय सरकार को कि आप तो 5 नए मेंटल हॉस्पिटल क्या कीजिए, खोलिए, कहां पर, भारत में, ठीक है। तो ये कब हुआ, 1946 में जोसेफ बोर कमेटी ने रिपोर्ट दी और कहा कि आप तो 5 नए मेंटल हॉस्पिटल खोलो, कहां पर, भारत में, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1949। क्या है 1949, क्या हुआ था, लिथियम कार्बोनेट ड्रग was introduced as a drug of choice for mania, लिथियम कार्बोनेट ड्रग इंट्रोड्यूस की गई थी 1949 में, किस लिए, ड्रग ऑफ चॉइस, मेनिया के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस। आज भी लिथियम कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है मेनिया के लिए। ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1949 में लिथियम कार्बोनेट ड्रग इंट्रोड्यूस की गई थी। और यही ड्रग क्या है, लिथियम कार्बोनेट ही क्या है, फर्स्ट एंटीमेनिक ड्रग जो मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई थी। पहली दवाई जो इंट्रोड्यूस की गई थी वही क्या है, लिथियम कार्बोनेट है, और आज भी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, किसके लिए, मेनिया के लिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 1952 1952 में क्या हुआ था? 1952 में क्लोरप्रोमाजीन जिसको क्या कहा जाता है? CPZ, जिसको क्या कहा जाता है? CPZ, यानी क्लोरप्रोमाजीन CPZ एंटीसाइकोटिक ड्रग है। CPZ drug was introduced for treatment of साइकोसिस। तो साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग इंट्रोड्यूस की गई थी? 1952 में क्लोरप्रोमाजीन यानी CPZ भी कहते हैं जिसको, ये ड्रग इंट्रोड्यूस की गई थी साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए 1952 में। और ये इसको क्या, कौन सी ड्रग है? एंटी साइकोटिक ड्रग है। ये कौन सी ड्रग है? एंटी साइकोटिक ड्रग है। कौन सी? क्लोरप्रोमाजीन। तो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1952 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर मैं बात करूं फिर आगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो जैसे 1952 में एंटीसाइकोटिक ड्रग क्लोरप्रोमाजीन इंट्रोड्यूस की गई थी, इसी प्रकार फिर से 1952 की बात करेंगे अपने। 1952 में और क्या हुआ था? 1952 तो 1952 में क्या किया गया था? आईपीआर थ्योरी दी गई थी। आईपीआर थ्योरी वाज introduced by हेडगार्ड पेप्ल्यू के द्वारा आईपीआर थ्योरी को दिया गया था 1952 में। और हेडगार्ड पेप्ल्यू को क्या भी कहा जाता है? मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या नेक्स्ट साइकेट्रिक में जो माइलस्टोन आया 1954 में। 1954 में क्या किया गया था? 1954 में निम्हांस वाज एस्टैब्लिश्ड। निम्हांस वाज एस्टैब्लिश्ड। निम्हांस की स्थापना की गई थी 1954 में। 1954 में और क्या किया गया था? निम्हांस को एस्टैब्लिश किया गया था। निम्हांस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। निम्हांस कहां पर है? बेंगलुरु में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो निम्हांस एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट साइकेट्रिक में नेक्स्ट माइलस्टोन की, तो 1956 की बात करते हैं। 1956 में क्या किया गया था? 1956 में 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन मेंटल हेल्थ केयर was started in निम्हांस। निम्हांस की स्थापना तो हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1954 में, और 2 साल बाद 1956 में वहां पर 1 साल का पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स किसमें? मेंटल हेल्थ केयर में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कहूं तो नेक्स्ट है 1965। और 1965 में क्या किया गया था? 1965 में साइकेट्रिक नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के लिए कंपलसरी कर दी गई थी। ठीक है, तो क्या कर दिया गया था? साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग मेड कंपलसरी फॉर बीएससी नर्सिंग। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग बाय INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा बीएससी नर्सिंग के लिए 1965 से साइकेट्रिक क्या कर दी गई थी? कंपलसरी कर दी गई थी कि साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट भी वहां पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो है 1975 में, 1975 में। तो 1975 में क्या किया गया था? MSc नर्सिंग स्टार्ट कर दी गई थी साइकेट्रिक नर्सिंग में। ठीक है, तो MSc nursing was started in
साइकेट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग में एमएससी नर्सिंग स्टार्ट कर दी गई थी 1975 में। इसके बाद नेक्स्ट हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है वो है 1978 का, और 1978 में क्या किया गया था, जो आल्मा अटा कॉन्फ्रेंस, आल्मा अटा कॉन्फ्रेंस, आल्मा अटा कॉन्फ्रेंस recommended mental health care at PHC लेवल। जो आल्मा अटा कॉन्फ्रेंस है उसने क्या रिकमेंड किया था कि जो मेंटल हेल्थ केयर दी जानी चाहिए, कहां से दी जानी चाहिए, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल से ही मेंटल हेल्थ केयर क्या दे देनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसने रिकमेंड किया था, आल्मा अटा कॉन्फ्रेंस ने, और कब किया था, 1978 1978 में। अगर मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है 1982 में क्या आया था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1982 में। अगर नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अपने बात करें तो नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो है 1986 में क्या हुआ था, साइकेट्रिक नर्सिंग, या जो अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड एज अ कंपोनेंट इन जीएनएम में एक कंपोनेंट के रूप में साइकेट्रिक नर्सिंग को ऐड कर दिया गया था। कंपोनेंट मतलब एक सब्जेक्ट के साथ में मेंटल हेल्थ नर्सिंग को भी ऐड कर दिया गया था एज अ कंपोनेंट 1986 में। उसके बाद अगर नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की हम बात करना चाहें तो 1987 में क्या हुआ था, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसकी बात करें तो 2006, अब क्या करते हैं 2006 में क्या हुआ था, 2006 में जो साइकेट्रिक नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग वाज एड as a separate subject for GNM के लिए 1986 में तो एज अ कंपोनेंट ऐड किया गया था एक सब्जेक्ट के साथ में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जबकि 2006 से एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग को ऐड कर दिया गया था जीएनएम के सिलेबस में। उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट 2017 में क्या हुआ था, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वाज पास्ड। नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2017 में, और 2018 में 2018 में क्या किया गया था, जो नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट है, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ये जो नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है ये पास तो कब हुआ था, 2017 में, लेकिन 2018 में जो नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है कम इनटू फोर्स, लागू किया गया था, कम इनटू फोर्स, ये लागू कर दिया गया था। 2017 में ये पास किया गया, जबकि 2018 से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करना चाहें, उसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे हम कुछ की पॉइंट देखेंगे, कुछ स्टार पॉइंट देखेंगे, जिसका नाम है क्या कहते हैं सितारे, क्या कहते हैं सितारे। ठीक है, आपने देखा होगा कि आते हैं कि टीवी पे देखा होगा कि क्या कहते हैं सितारे और कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। तो हम ग्रहों की चाल नहीं बताएंगे, लेकिन सितारे क्या कहते हैं वो जरूर आपको बता देंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं सितारे, पहला सितारा यानी पहला स्टार क्या कहता है, पहला स्टार कहता है 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को क्या किया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है।
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। पूरे विश्व भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सितारा हमारा क्या कहेगा, नेक्स्ट सितारा क्या कहता है, हमने देख लिया कि जो वर्ल्ड साइकियाट्रिक जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे फादर ऑफ जो मॉडर्न साइकियाट्रिक या फादर ऑफ साइकियाट्रिक की बात करें, फादर ऑफ साइकियाट्रिक तो फादर ऑफ साइकियाट्रिक कौन है? फादर ऑफ साइकियाट्रिक के नाम से जाना जाता है फिलिप पिनेल को। फिलिप पिनेल को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ साइकियाट्रिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सितारे की बात करें, यानी नेक्स्ट अगर हम स्टार पॉइंट की बात करें, तो जो नेक्स्ट स्टार है हमारा वो क्या है? वर्ल्ड साइकोलॉजी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? वर्ल्ड साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? जो साइकोलॉजी वर्ड दिया गया था वो दिया गया था रडोल्फ जियोकल ने दिया था। और ये वर्ड कब दिया था? 1590 में दिया गया था। 1590 में 1590 में रडोल्फ जियोकल ने साइकोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ये वर्ड दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ साइकोलॉजी की, नेक्स्ट सितारा क्या कहता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी तो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है विल्हेम वाउंड को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी के रूप में हम इनको जानते हैं, विल्हेम वाउंड को। उसके बाद अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ये तो था फादर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट सितारा क्या कहता है? नेक्स्ट सितारा कहता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है? मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं कौन? सिगमंड फ्रूड। तो सिगमंड फ्रूड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ही कौन सी थ्योरी दी है? साइको एनालिटिकल थ्योरी 1939 में। तो इनको किस रूप में जानते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के रूप में भी हम इनको जानते हैं। उसके बाद फादर की बात कर ली, अब मदर की बात कर ली। माता जी किसको कहते हैं? तो मदर ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग। नेक्स्ट है मदर ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग। तो मदर ऑफ जो साइकियाट्रिक नर्सिंग की मदर हम बात भी कर चुके हैं पहले, हेडगार्ड पेप्लियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेडगार्ड पेप्लियो को कहा जाता है। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन तो आपको पता ही है कौन सा पूछा जाता है कि इन्होंने क्या दी थी? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी, आईपीआर थ्योरी इन्होंने ही दी थी 1952 में, हेडगार्ड पेप्लियो ने। और इनको किस रूप में भी हम जानते हैं? मदर ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग के रूप में भी हम इनको जानते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा स्टार पॉइंट है, जो लास्ट स्टार पॉइंट है वो है फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स। जो पहली साइकियाट्रिक नर्स है, फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स कौन है? फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स है लिंडा रिचर्ड। कौन है? लिंडा रिचर्ड। तो लिंडा रिचर्ड को फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स के रूप में हम जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर था। आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा सिलेबस आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक हम इस पर चलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।